हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2025 ग्रुप डी का एग्ज़ाम 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है। जिन भाई लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, उन भाई लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिन भाई लोगों का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब गया है, उन भाई लोगों को अब अपना प्रिपरेशन का रथ 2026 की ओर मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि 2026 ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। उसमें एक बड़ा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि एक अच्छा ज़ोन कैसे सेलेक्ट करें। इस वीडियो में मैं कुछ प्रायोरिटी देने वाला हूँ, जिससे आप एक अच्छा ज़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए होम स्टेट नियर बाय ज़ोन। ऐसे ज़ोन को सेलेक्ट करें जो आपके होम स्टेट में पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूपी बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो आपका ज़ोन ईसीआर एनआर पड़ता है। अगर आप झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं तो एसईआर ईसीआर आपका ज़ोन पड़ता है। क्योंकि अगर आपका जॉब आपके होम होम स्टेट में होता है तो घर के पास पोस्टिंग होगी, और घर के पास पोस्टिंग इक्वल टू फैमिली सपोर्ट। अब आते हैं दूसरा प्रायोरिटी, वैकेंसी काउंट। आपको ये देखना होगा कि आप जिस जोन को चूज कर रहे हैं उसमें वैकेंसी काउंट कितना है। जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा होता है, सिलेक्शन के चांस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। रूल याद रखना, ज़्यादा सीट इक्वल टू ज़्यादा चांस। इवन अगर कट ऑफ थोड़ा हाई भी हो, फिर भी वैकेंसी का फ़ायदा तो मिलता ही है। अब आते हैं हम लोग तीसरा तीसरा प्रायोरिटी होना चाहिए कट ऑफ ट्रेंड। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ज़रूर देखें कि कौन सा जोन का कट ऑफ क्या था। कुछ जोन में हमेशा हाई कंपटीशन होता है, कुछ जोन में कंपैरेटिवली थोड़ा लो होता है। जनरली मेट्रो जोन जैसे होते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, इस सब में हाई कट ऑफ रहता है। वही कंपैरेटिवली अगर देखें रिमोट जोन जैसे चेन्नई हो गया, फिर भुवनेश्वर हो गया, जो रिमोट एरिया में है, स्लाइटली लोअर कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ ट्रेंड को भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं चौथा, पोस्टिंग लोकेशन। कुछ भाई लोगों को रूरल में रह के काम करना पसंद है, तो कुछ लोगों को सिटी की लाइफ स्टाइल पसंद है। पोस्टिंग लोकेशन भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सोचो तुम क्या प्रेफर करते हो, सिटी एरिया फैसिलिटी ज़्यादा तो खर्चा भी ज़्यादा, रूरल एरिया पीसफुल लाइफ और सेविंग भी ज़्यादा। ग्रुपी मोस्टली ट्रैक मेंटेनेंस स्टेशन डी ही होता है, तो एरिया मैटर करता है। अब आते हैं हम लोग पांचवा प्रायोरिटी, जो लैंग्वेज कंफर्ट है। अगर आप ऐसे जोन को सिलेक्ट करते हैं जहाँ की लैंग्वेज आपके लिए अनफेमिलियर हो, तो आपको लोकल पब्लिकों से इंटरेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा थोड़ा शुरू शुरू में, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। डेली ड्यूटी है, पब्लिक इंटरेक्शन बना रहेगा। अब आते हैं हम छठा प्रायोरिटी, लॉन्ग टर्म करियर एंड ट्रांसफ़र स्कोप। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि यही आप परमानेंट लाइफ टाइम यही करें। तो ये छठा प्रायोरिटी भी आपकी नज़र में होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करियर कैसा है, वहाँ से ट्रांसफ़र स्कोप कैसा है, प्रमोशन स्कोप कैसा है। प्रमोशन थोड़ा कुछ जोनों में प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी बेटर होती है। अगर ह अगर हमें फ्यूचर में होम पोस्टिंग होम जोन ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ये फैक्टर भी याद रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।